दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑन हैबिट्स चैप्टर को कवर किया था, जिसको लिखा है एजी गार्डनर ने। और दोस्तों उस चैप्टर में हम लोगों ने पूरे जो भी चैप्टर है हमारा, उसके उस वीडियो में हम लोगों ने पूरे चैप्टर की डिटेल समरी को कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं ऑन हैबिट्स चैप्टर के बारे में, यानी कि जो भी हमारे चैप्टर का एनालिसिस है या फिर थीम आप बोलें तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, ठीक है, और उनको पता तो सब होता है कि चैप्टर में क्या है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम देते टाइम कि वो क्या चीज़ लिखें। तो हम लोग यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ एक तरीके से आप बोले तो नोट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कहीं पर भी इस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी ऐसे में था उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या था और क्या उसकी थीम थी, क्या उसका एनालिसिस था, ये सारी चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो चैप्टर की एक्चुअली में थीम थी वो थी कि रूटीन के बारे में बताया गया था, इंडिपेंडेंस, एंग्जाइटी, कंट्रोल एंड जेलसी, इन सारे चीज़ों के बारे में ऑलरेडी 5 पॉइंट्स हम लोगों ने कर किए थे चैप्टर में, ठीक है। तो उसका अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसको देखेंगे जा करके, क्योंकि तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो भी चैप्टर था उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था जो कि जो चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है, ऑन हैबिट्स। ऑन हैबिट्स का मतलब होता है दोस्तों आदतें, और बिना आदतों के इंसान कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि कोई भी एक मशीन होती है वो हमारी लाइफ को, जैसे कोई भी मशीन होती है वो किसी भी काम को बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल बना देती है, ठीक है, जल्दी कर देती है। उसी तरीके से जो भी हमारी आदतें होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हमारी आदतें नहीं होंगी, ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ को जीने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का या फिर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें इस लेसन में सिखाई जाती है, बताई जाती है कि क्या इम्पोर्टेंस है हैबिट्स का, और हमें बुरी आदतों को नहीं पालना चाहिए। और जो भी हमारी आदतें होती हैं उसको टाइम टू टाइम चेंजमेंट भी करते रहना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक आदत को पाल लें और उसके बाद में उससे एकदम लगातार चिपक जाएं। जब ज़रूरत पड़े तो फिर उससे क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि दूर भी हटना चाहिए, ठीक है, दूर भी हट जाना चाहिए। मतलब कि उसको उसमें चेंजमेंट की भी ज़रूरत होनी चाहिए उस आदत में। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे में क्या बताया गया है, गार्डनर्स फाइंड हिमसेल्फ। जो भी ऐसे की स्टार्टिंग होती है दोस्तों वो यहाँ से होती है कि जो गार्डनर होते हैं उनको उनके फ्रेंड ने, कई सारे फ्रेंडों ने मिलकर के एक फाउंटेन पेन दिया होता है। फाउंटेन के पेन का मतलब होता है दोस्तों जो ऐसा पेन जिसमें इंक डाली जाती है और तब वो चलता है, ठीक है। लेकिन वो एक आर्टिकल लिखना चाह रहे होते हैं उस पेन से और वो लिख नहीं पाते हैं। वो उनको पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है और वो लिख नहीं पाते क्योंकि उनकी आदत होती है पेंसिल के साथ में लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गार्डनर थे वो अपने आप को एट अ लॉस का मतलब होता है कि खुद में हार मान जाना, या उनको समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूँ कि इस पेंसिल से मैं किस तरीके से उसको बिना पेंसिल के किस तरीके से आर्टिकल लिखूँ, क्योंकि उनकी आदत थी कि वो रोज़ पेंसिल की सहायता से ही लिखा करते थे अपने आर्टिकल्स को। तो आज वो पेन लेकर के बैठे थे तो वो पेन से वो लिख नहीं पा रहे थे, ठीक है। पेन से लिखने का मतलब उनको उनके थॉट्स के बीच में, उनके हाथ के बीच में वो पेन ही आ जा रहा था। अगर वो पेन ना होता, पेंसिल होती, तो वो पूरे आर्टिकल को लिख डालते, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेंसिल इज़ द टूल ही यूज्ड फॉर राइटिंग। जो हमेशा से वो अपने पूरे जीवन भर वो अपने पेंसिल का ही यूज़ करते आए थे, ठीक है। ही हैज़ रिसीव्ड द वेरी नाइस एंड अ न्यू फाउंटेन पेन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो भी उनकी एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी, उसमें उन्होंने एक रिसीव्ड किया था, अपने फ्रेंड्स ने उनके दिया था पेन को, ठीक है, उनकी एनिवर्सरी में। लेकिन उस पेन से वो उसको आर्टिकल को लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आदत थी पेंसिल से लिखने की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर उन्होंने बताया भी है कि गार्डनर कांट राइट विथ इट, और उस पेन से जो कि उनको मिला था उनकी एनिवर्सरी में वो उससे नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। तो गार्डनर्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन। जो रूटीन होती है ना हमारी, रूटीन का मतलब क्या कि इन्होंने कोई ये आदत जानबूझकर तो बनाई नहीं होगी कि मुझे पेंसिल से लिखना है, ठीक है। अब ये क्या करते होंगे, इनके पास में पेंसिल पड़ी होगी या फिर पेंसिल ही होगी तो अपना ये उठाते होंगे और लिखने बैठ जाते होंगे, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, हमारी आदत में कन्वर्ट हो गया, इनकी आदत में कन्वर्ट हो गया। अब जब इनके हाथ में पेन आया तो अब वो पेन से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करना चाहिए था दोस्तों, इनको अपना
एक तरीके से जो भी समय देखते हुए या फिर बोलना चाहिए कि टाइम के अनुसार इनको अपने में चेंजमेंट कर लेना चाहिए था। ठीक है, कि अभी आज इनके पास पेन था तो ऐसा नहीं कि इनको ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा पेंसिल ही मिले। ठीक है, तो आज इनके पास पेन था तो इनको पेन से भी लिखना चाहिए था। ठीक है, आर्टिकल फ़िलहाल लिखना चाहिए था, तो इनकी ये आदत बन गई, रूटीन बन गई। इसी तरीके से जो दोस्तों हमारे भी कई सारी लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है जो कि जिसको हम लोग रोज़ करते रहते हैं, और वो अनजाने में से ही हमारी क्या बन जाती है, एक तरीके की रूटीन बन जाती है। जैसे कि सुबह 6 बजे उठना, ठीक है, किसी की आदत है 6 बजे उठना, किसी की आदत है 7 बजे उठना, तो वो हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। और उससे अगर हम लोग समय से पहले या बाद में अगर उठते हैं तो वो हमें फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी या फिर कहीं ना कहीं हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर बोले तो हमको कभी कहीं जल्दी जाना है, तो फिर अगर हम जल्दी उठेंगे तो फिर हमको थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, एक तरीके की रूटीन नहीं होती है। तो रूटीन क्या होती है, रूटीन इज़ नथिंग बट हैबिट होती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि रूटीन कुछ भी नहीं, रूटीन इज़ नथिंग बट हैबिट। रूटीन एक तरीके क्या होती है, हमारी आदत ही होती है जिसको हम लोग अपनी पूरी लाइफ में फॉलो किया करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गार्डनर रिकमेंड्स दैट हैबिट्स शुड बी कल्टिवेटेड। और यहाँ पर वो जो गार्डनर हैं ये हमको रिकमेंड भी कर रहे हैं, ये हमको ये चीज़ बता भी रहे हैं कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, कल्टिवेटेड का मतलब होता है पालना भी चाहिए। अगर आदतें नहीं होंगी हमारी तो हम बिना आदतों के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपकी आदत है आप 3-4 घंटे लगातार मतलब कि लिख सकते हैं बिना हाथ आपके दर्द हुए, तो ये आपकी एक अच्छी आदत है, प्लस पॉइंट है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके आदत के अनुसार आप 3-4 घंटे लिख पाएंगे, और ये आपका एक तरीके का प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको वहाँ पर हाथ नहीं दर्द होंगे या फिर आप दूसरों की अपेक्षा और ज़्यादा बेहतर और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर शुड बी सम रूटीन इन वंस लाइफ। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ रूटीन होना चाहिए या फिर होता ही है। ठीक है, रूटीन होता है इन वंस लाइफ, हर एक के जीवन में होता है। ठीक है, बट वन शुड अवॉइड बीइंग एक्टिवेटेड टू बैड हैबिट्स। लेकिन हर एक को बैड हैबिट्स को रोकना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हमें बैड हैबिट्स को पाल लेना चाहिए, आदतों को तो हमको पालना चाहिए। क्या हमको बताते हैं कि आदतें तो हमें पालनी चाहिए लेकिन हमें अपने अंदर बैड हैबिट्स मतलब कि बुरी आदतों को नहीं पालना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग करना, शराब पीना या फिर और भी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, उन सभी चीज़ों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उनके आगे फिर हमको जब आदत बन जाती है तो फिर उसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपकी अच्छी आदत हो या फिर आपकी बुरी आदत हो। जैसे कि अगर आपकी आदत नहीं है आप ड्रिंक करने की, तो फिर आपसे कोई कितना भी कहे आप नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप 1-2 बार कर भी लें, वो बात अलग की है, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं का मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी है आदत पीने की तो फिर आप उसको रोज़ कंटिन्यू करते ही रहेंगे। ठीक है, एक तरीके का एग्जांपल्स हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बुरी आदतों को हमको नहीं पालना चाहिए। हैबिट्स मेक्स वंस लाइफ कंफर्टेबल। जो भी हैबिट्स होती हैं वो हर एक की लाइफ में क्या एक तरीके की कंफर्टेबल हर एक के जीवन को प्रदान करती हैं या फिर कन्वीनियंसी प्रदान करती हैं। वन कैन हार्डली डू विदाउट हैबिट्स। और अगर आदतें नहीं होंगी तो हमें अपना जीवन जीने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों और परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, हैबिट्स आर नेसेसरी इन लाइफ। जो हैबिट्स होती हैं वो भी हमारे जीवन में एक तरीके की क्या बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं, नेसेसरी होती हैं। हैबिट्स मेक्स द मशीन ऑफ लाइफ। जो भी एक तरीके की मशीन वाला एग्जांपल दिया कि जैसे मशीन किसी भी काम को आसान और बेहतर बना देती है, वैसे ही हमारी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ को क्या इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देती हैं, जो कि हम अपना काम को बहुत ही ज़्यादा आदतों से इफ़िशियंसी के साथ में कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी बताया ना कि अगर आपकी आदत है 3-4 घंटे लगातार लिखने की बिना हाथ दर्द किए, तो आपकी एक अच्छी आदत है और अपने आप काम को बहुत ही सिंपल वे में और इफ़िशियंसी के साथ में लिख पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे प्री बोर्ड। ठीक है, इस तरीके के कई आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए भी होंगे अपने बचपन के दिनों में कि प्री बोर्ड देने गए हैं। तो ये एक तरीके की क्या है कि आपकी आदत ही बनाई जाती है कि उस तरीके की आप कॉपियों में लिख पाएँ और 3-4 घंटे लगातार लिख पाएँ। तो आपकी आदत बनाई जाती है जिससे कि आपको ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशंस कठिनाइयों को सामना ना करना पड़े और अपने आप काम को इफ़िशियंसी के साथ में कर पाएँ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बट वन शुड बी स्लेव टू द हैबिट्स। ठीक है, शुड नॉट बी स्लेव टू द हैबिट्स। लेकिन अब हर एक को अपने
आदतों का गुलाम या फिर दास नहीं हो जाना चाहिए। शुड नॉट स्लेव का मतलब होता है जो दास होता है या फिर नौकर होता है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और भी कुछ एक हम लोगों ने कई अच्छे सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि इट इज़ क्लियर इन द एसे दैट स्कॉट इज जेलस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था हमारा वो क्या था कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को कर किया था कि जो भी राइटर था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा एट अ लॉस था अपने उस पेंसिल को लेकर के, ठीक है। वो पेंसिल के बिना नहीं लिख पा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा क्या था कि जो सर वाल्टर स्कॉट थे वो अपने जीवन की एक कहानी बताते हैं मिस्टर रॉगर से, ठीक है। मिस्टर रॉगर कौन है ये सब अभी हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो सर वाल्टर स्कॉट जो थे है ना, वो मिस्टर रॉगर से अपने पूरे एक बचपन के दिनों की स्टोरी को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बताते थे कि मेरे स्कूल में एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा लड़का हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, उससे कोई भी टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो वो क्या करता था, फटाक से उसका जवाब दे दिया करता था, ठीक है। बहुत हमेशा टॉप पे आता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जब भी वो कभी आंसर देता था तो फिर वो अपने नीचे की कोट की बटन को क्या करा करता था, टटोला करता था, फिर फंबल्ड मतलब कि सहलाया करता था, ठीक है। उसको बार बार नोचा करता था या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी आदत थी और इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसकी आदत के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, उस बटन को काट दिया। तो इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि वो बता नहीं पाया और जो दूसरे लड़के इससे जलते थे, जेलस फील होते थे, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ, उन लोगों ने इन्होंने मतलब कि उसका आंसर दे दिया और वो उस आंसर को बता नहीं पाया उसको, क्योंकि दिमाग और कहीं चलने लगा। उसका दिमाग ये चलने लगा कि उसके आदत के अनुसार वो अपने जब हाथ ले करके नीचे गया कोर्ट के पास में तो उसको वो बटन नहीं मिली, तो वो उसका आदत ये मतलब कि वो ये सोचने लगा कि कहाँ चली गई ये बटन, ठीक है। तो उसका जो भी कंसंट्रेशन था वो ब्रेक हो गया और उसका इस चीज़ में ध्यान नहीं गया कि जो भी टीचर पूछे वो क्या है उसको बताना चाहिए, और उसका जो भी कंसंट्रेशन था वो ब्रेक हो गया था, ठीक है। इस वजह से वो उसका आंसर नहीं दे पाया था। तो यहाँ पर यही चीज़ बताते थे सर वाल्टर स्कॉट, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम, जब उस लड़के से क्वेश्चन किया गया, ही ऑलवेज फंबल्ड विथ हिज फिंगर्स, ठीक है। वो हमेशा क्या करता था, अपने बटन को फंबल्ड किया करता था, मतलब टटोला करता था फिंगर्स के साथ में, एट अ पर्टिकुलर बटन टू हिज लोअर पार्ट ऑफ हिज वेस्ट कोट, अपने कोट की बटन को, ठीक है। तो इन्होंने स्कॉट ने क्या किया था, सर वाल्टर स्कॉट थे, इन्होंने क्या किया, स्कॉट रिमूव्ड इट, उन्होंने इसको रिमूव कर दिया, काट दिया, ठीक है, विद अ नाइफ और चाकू के साथ में, ठीक है। व्हेन द बॉय वाज अगेन क्वेश्चनड, जब उससे फिर से क्वेश्चन पूछा गया, उसके टीचर्स ने उसके क्वेश्चन का भी पूछा दोबारा से, तो हिज फिंगर्स साउट मतलब कि उसके जो भी फिंगर्स थी वो क्या कर रही थी, खोज रही थी उस री बटन को, ठीक है, अगेन फॉर द बटन, ठीक है। बट इट वॉज नॉट टू बी फाउंड, ठीक है। ऐसा रिजल्ट द बॉय वॉज अनसर्टेन, ठीक है, ऑफ वॉट टू डू, और वो ये चीज़ समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूँ क्या बताऊँ, ठीक है। एंड ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, और वो उसका आंसर भी नहीं दे पाया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, हियर वी कैन सी क्लियरली सी दैट विथ हैबिट्स वन कैन बिकम्स एडप्ट एट द टास्क, ठीक है, कि हमको क्या करना, जो भी हम एक तरीके का आदत के क्या बन जाते हैं, टास्क मतलब कि एडप्ट बन जाते हैं, ठीक है। एडप्ट का मतलब होता है दोस्तों कि उसके आदी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब टाइम आए तो हमको अपनी आदतों में चेंजमेंट कर लेना चाहिए, जैसे कि इसको भी अपने आदत में चेंजमेंट कर लेना चाहिए। जब इसकी आदत नहीं थी, इसकी आदत बन गई थी, वो बात अलग की है, लेकिन इसको क्वेश्चन बताते समय फिर इस चीज़ पे ध्यान फोकस नहीं करना चाहिए। इसको अगर ये बता लेता तो इसका कॉन्फिडेंस बना रहता और फिर क्वेश्चन बता सकता था, ठीक है। एट अ हैंड अर्न पॉसिबिलिटी बेटर देन अदर्स, और इसकी क्या मतलब कि क्या हो जाता है, अगर कोई भी आदत जो आपकी बनी हुई है उसका अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप उस दूसरे लोगों से अच्छा नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर आदत है तो अपने आदत के अकॉर्डिंग आप दूसरे लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस लैंग्वेज को बहुत ही अपना
नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, इसका जो लिंक है FB ग्रुप का एक नीचे मिलेगा इसके एनालिसिस का, ठीक है। अगर आपको इसका फ़ोटो चाहिए तो FB ग्रुप में आप जाइए, वहाँ पर से आपको फ़ोटो मिल जाएगा, उसका लिंक में क्लिक करेंगे तो ये जो भी लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट आपको वहीं से फ़ोटो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो नोटिसेबल डैट, और फिर आगे ये जो गार्डनर हैं वो हमको क्या बता रहे थे कि थर्ड पॉइंट में कि ये एक क्लब से बिलोंग करते थे, और उस क्लब में अंदर जाने से पहले क्या होता था दोस्तों कि इनको अपनी हैट और कोट को उतार के जाना पड़ता था, और फिर क्या करते थे लोग अंदर जाते थे तो क्या होता था कि सभी लोगों को कोट और हैट सेम रहते थे, तो वो कहीं पर भी जाते, इनकी आदत थी पहले कि कहीं भी ये जाते फटाक से अपना कोट और हैट को टांगते और अंदर घुस जाते, तो फिर सेम सभी लोगों की कोट होते थे। तो फिर अब जब वापस बाहर आते थे तो फिर ये लोग कंफ्यूज हो जाते कौन किसका है, ठीक है। तो उन्होंने एक आदत को बना लिया था कि अब जब भी मैं क्लब में जाया करूँगा तो अपने हैट को और कोट को क्या करूँगा, एक निश्चित मतलब कि उसमें टांगा करूँगा, प्लग में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक निश्चित उसमें टांगा करूँगा, पिन में जो भी होता है ना टांगने वाला, एक टांगने के लिए होता है, ठीक है, तो उसी में टांगा करूँगा, ठीक है। अगर वो भरा होगा तो उसके नियरेस्ट आसपास वाले में टांग दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि नोटिसेबल करने वाली है कि गार्डनर्स फील एंग्जियस व्हेन ही डज नॉट रिमेंबर व्हाट द पैग, जो पैग होती है ना, पैग वही टांगने वाली खूंटी, ठीक है। ही हैज़ हंग्ड हिज कोट, कि वो हमेशा यही चीज़ ढूंढा करते थे जब वापस लौटते टाइम कि कहाँ मैंने उतार के रख दिया, कहाँ पर मैं भूल गया, कहाँ पर इधर उधर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने एक उस चीज़ को देखते हुए एक आदत बना ली जो कि काफ़ी अच्छी थी, और इस आदत को बनने में 3 से 4 दिन का समय लगा, और ये हमेशा जाते थे तो एक ही निश्चित कोट में, एक ही निश्चित पैग में अपने कोट को टांग दिया करते थे, जिसका बेनिफिट ये होता था कि इनको ढूंढना नहीं पड़ता था और आसानी से इनका कोट मिल जाता था, ठीक है। कि रिटर्न करते समय इनको मिलता नहीं था, ठीक है। ड्रॉप्स द रूटीन और हैबिट पिकिंग हिज कोट एंड सेम पैग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, पिकिंग हिज कोट एंड सेम पैग। अब ये क्या करेंगे, एक सेम पैग में टांगा करेंगे अपने कोट को, और ये अगर वो भरा होगा तो उसको आसपास वाले नियरेस्ट पैग में इसको अपने कोट और हैट को टांग दिया करेंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ पर से था, और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, और भी ज़्यादा है, थोड़ा सा और बाकी है यहाँ पर कि गार्डनर्स बिलीव्स दैट हैबिट्स शुड बी ओकेजनली ब्रोकन, और इनका बिलीफ है कि जो भी हमारी आदतें होती हैं ना वो हमको क्या करनी चाहिए, ओकेजनल मतलब कि समय के अनुसार क्या करनी चाहिए, ब्रोक कर लेनी चाहिए, चेंजमेंट उनमें कर लेना चाहिए, ठीक है। वी ऑट टू मेक देम फॉर अवर कन्वीनियंसी और इन्जॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें हमको अपनी कन्वीनियंसी के साथ में या फिर इन्जॉयमेंट के लिए ही हमें अपनी आदतों को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ एक चीज़ें थी जो कि हमको यहाँ पर बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। और इस ऐसे में है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।